काम करते देखा, उन्होंने अनॉइंट करके चीजों को भेजा, रुमाल को भेजा या तेल को भेजा, किसी भी चीज को भेजा। तो वहां पे बड़े काम हुए, लंगड़े चले, अंधे देखे। मैंने कहा मुझे भी अभिषेक करके दो, जरा चीजें दो, मैं भी जाके यूज करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दिया, मैं आया, मैंने इस्तेमाल किया और मैंने फिर फोन किया रात को। मैंने कहा मैंने जो काम आपकी चर्च में होते देखे थे पर वो नहीं हुए काम, लेकिन उतने नहीं हुए जितने मैंने आपके देखे थे। कहते हैं अच्छा मेरे को वीडियो भेज। मैंने सारे वो मीटिंग की, लोग सत्संग बोलते हैं, सत्संग की वीडियो भेजी। सारी वीडियो मैंने इकट्ठी की, वीडियो भेज दी। उन्होंने वीडियो देखी, रात को फोन किया मेरे को। कहते मैंने जो तुमको भेजा था, मैंने क्या भेजा था? मैंने कहा आपने मसा करके तेल पानी या कुछ भी भेजा। उन्होंने मसा करके भेजा। अब अगली स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले ये सुनो। यीशु मसीह के पास एक बंदे ने अपने दोस्त भेजे। कहता परमेश्वर मैं एक सूबेदार हूं और मैं अथॉरिटी के नीचे हूं, मैं आपके पास विनती करता हूं, मेरा नौकर लकवा हो गया है, वो घर में पड़ा हुआ है, मरने वाला है, आप प्लीज आए और इसको चंगा करें। जो मित्र उसके आए थे, परमेश्वर के जो साथी थे, जो परमेश्वर के चेले थे, वो उनके भी वाकफ थे, क्योंकि जैसे एमएलए टाइप का वो इंसान था। समझ आई कि नहीं? आपके एरिया के एमएलए के नीचे जितने भी गांव होते सब उसको जानते कि नहीं? तो परमेश्वर के चेलों ने कहा परमेश्वर ये जो बंदे तेरे पास आए हैं ना, इनका काम जरूर करना, क्योंकि ये भले आदमी हैं, इन्होंने चर्च को बनाया है, आराधनालय को बनाया है, ये इस योग्य है परमेश्वर कि तू उसकी जिंदगी में काम करे और इसके नौकर को चंगा करे। कृपया अपने वचन, अपनी हीलिंग इसको देना, और ये बंदा बड़ा अच्छा है। उन्होंने भी सिफारिश कर दी। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा और तेरे नौकर को चंगा करूंगा। और परमेश्वर चल पड़े उसके नौकर को हील करने के लिए। और रास्ते में परमेश्वर भी जा रहे थे उसके नौकर को चंगा करने के लिए। उसने 2 बंदे और भेज दिए पीछे, और यीशु मसीह के पास आके कहते कि हमारे मालिक ने, सूबेदार ने कहा है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। पढ़ेंगे उस वचन को आगे। हाँ, पीछे करेंगे 6 आयत। कहता है हे प्रभु दुख ना उठा दो कि मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे छत के नीचे आए। हाँ, इस कारण मैं अपने आप को योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है। एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो आता है, किसी को बोलता हूं ये काम कर तो वो करता है। उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, कि अगर मैं सूबेदार हूं तो मैं भी किसी के नीचे हूं, मेरे नीचे भी कोई है। अगर मैं अपने नीचे के सिपाहियों को बोलता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को बोलता हूं आ तो वो आता है, तीसरे को बोलता हूं ये काम कर तो वो करता है। कहता उसने क्या मैसेज दिया? उसने कहा परमेश्वर मैं अथॉरिटी को समझता हूं, क्योंकि मैं भी अंडर अथॉरिटी हूं और मेरे भी अंडर लोग हैं। मेरे ऊपर भी एक अथॉरिटी है और मैं भी किसी की अथॉरिटी हूं। तो मैं अथॉरिटी को, अधिकारों को समझता हूं। मैं इन अधिकारों को समझता हूं, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू अपने मुंह से ही कह दे तो ये हो जाएगा। उसने कहा अगर मैं अधिकार रखता हूं अपने नौकरों के ऊपर तो तेरे पास भी अथॉरिटी है। अगर एक आम आदमी इस वचन को पढ़ेगा वो बोलेगा यार केहो जाए बंदा यीशु मसीह का आ रहे होते कह रहा है परमेश्वर ना आ, इसने तो बेइज्जती कर दी परमेश्वर की। हाँ या ना? कौन मना करेगा परमेश्वर को, पास्टर को, कोई अपने स्पिरिचुअल फादर को घर ना हो? कोई नहीं करेगा। पर उसने कहा परमेश्वर नहीं, तू अपने मुंह से कह दे तो ये चंगा हो जाएगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उसकी प्रेज की। पता है क्यों की? परमेश्वर ने कहा मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा उसका सेवक उसी घड़ी, सुनो मेरी बात, अब इसमें बात क्या है? अनॉइंटिंग उन लोगों के पास कभी नहीं आती। किसने काम किया? किस चीज ने काम किया जब परमेश्वर ने यह बात कही
कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तेरा सेवक चंगा हो चुका। किसने काम किया? मसीह ने। जब परमेश्वर ने बोला, किसने काम किया? किसने काम किया? जब परमेश्वर के पलड़े से उसके कपड़े से किसी ने छुआ तो किसने काम किया? यीशु मसीह ने खुद कहा, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मुझ में से मसा निकला है, मुझ में से सामर्थ निकली है। किसने मुझे टच किया? तो जैसे ही एक बंदा अधिकारों को समझता है, परमेश्वर के अंदर से मसा निकला और उस मसा ने काम किया। और जब रात को उनका फोन वापिस आया, अब वो स्टोरी सुनो। उन्होंने कहा, जो मैंने तेरे को ऑयल या वाटर भेजा था, जब तू लोगों पे लगा रहा था, तू अपना हाथ भी उन पे रख रहा था, इसलिए वो काम नहीं किया। और ये मेरे लिए समझने वाली बात थी कि अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कुछ भेजा तो मुझे उस मसीह के ऊपर विश्वास करना है जो उन्होंने भेजा। हालेलुया। तो ये मेरे लिए सीख थी। सुनो, बड़े अच्छे लोग चर्च में कभी मसा नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि प्रभु हमसे भी बात करता है, परमेश्वर हमारे साथ भी है, वो हमें भी यूज कर सकता है, किसी को भी यूज कर सकता है। वो कभी मसा नहीं हुए, एक बड़े लेवल पे कभी काम नहीं कर सके। परमेश्वर अधिकारों का उसने आदर किया। जब किसी ने अथॉरिटी को समझा ना, एक बंदे ने अथॉरिटी की बात की, परमेश्वर मेरे थल्ले बंदे या मेरे ऊपर भी बंदा है, जो परमेश्वर को समझ आ गई, ये आत्मिक बंदा है, समझदार बंदा है, हीलिंग होगी। आप समझ रहे मेरी बात? उन्होंने कहा, जब मैंने तुझे भेजा तो तुझे वो अनॉइंटिंग पे बिलीव करना है जो मैंने भेजी, ना कि अपनी के ऊपर। बहुत से लोग थे पहले चर्च में, होता था, क्या होता था, उधर नुक्कर में एक बंदा किसी के ले हैंड कर रहा है। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहते ले हैंड कर रहे। मैंने कहा, प्रार्थना हुई नहीं क्या? विश्वास नहीं था क्या? नहीं, लोग कह रहे हैं। अच्छा, तुम यहां से चले जाओ, अपनी चर्च खोलो, वहां करो। अपनी चर्च में गए, फेल हो गए, कोई नहीं प्रार्थना करवाने के लिए आया। यहां अधिकारों को तोड़ने के लिए क्यों आए हो? मसा काम नहीं करेगा। मैंने कम अच्छे लोगों को ज्यादा मसा पाते हुए देखा है, जिनको अधीन रहने की अकल है। कम बुद्धिमान, कम